गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है सम्राट मैथ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 6 हिंदी के चैप्टर नंबर 11 सरजू भैया, ये एक कहानी है जिसका लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। बड़ा ही मज़ेदार कहानी है। इसका सभी प्रश्न उत्तर हम लोग आसान से आसान भाषा में सॉल्व करेंगे। देखिए, पाठ से पहला प्रश्न है, सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा, सरजू भैया को जिंदा दिल इंसान इसलिए कहा गया है क्योंकि वह दुबले पतले गरीब होते हुए भी मिलनसार, हंसोड़, दयालु तथा परोपकार करने में सदैव तत्पर रहने वाले व्यक्ति थे। इसी का दूसरा प्रश्न है, लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सकते थे? इसका उत्तर हो जाएगा, लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया इसलिए सफल नहीं हो सकते थे क्योंकि उनमें मन में करुणा और दया था कि रुपया लेने वाले जब उनके सामने आंसू बहाने लगता तो दयावश उससे मूलधन भी नहीं मांगते थे। इसी का तीसरा प्रश्न है, चतुर, फुर्तीला और काम काजू आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके? तो इसका उत्तर होगा, सरजू भैया चतुर, फुर्तीला और काम काजू आदमी होते हुए भी सुखी संपन्न नहीं रह सके क्योंकि सरजू भैया को दूसरे के काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। किसी के घर में कोई बीमार पड़ा तो वैद्य डॉक्टर बुलाने का काम हो या किसी को बाजार से सौदा लाना हो, सब वही करते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन परोपकार में ही बिता दिया। सरजू भैया ने सादे कागज पर अंगूठे का निशान क्यों बनाया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सरजू भैया सुदखोर महाजन के कहने पर सादे कागज पर अंगूठे के निशान इसलिए बना दिया क्योंकि वे रुपया गांठ में बांध चुके थे। वह महाजन के व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। जो महाजन कभी सरजू भैया से रुपया लेता था, आज वह सरजू भैया को रुपये की जरूरत पड़ी तो महाजन ने अंगूठे का निशान लगाने को कहा। चलिए हम लोग चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठठाकर क्यों हंस पड़े? सही वाक्य के सामने सही का निशान लगाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हंसकर बात टालना चाहते थे। अब पाठ से आगे कुछ प्रश्न हैं, देखिए पाठ से आगे के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से यह कहावत सरजू भैया पर कहां तक चरितार्थ होता है? तो इसका उत्तर होगा, सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति अवश्य थी जितनी में वे अपने परिवार एवं अतिथि सत्कार भी बड़े मजे से कर सकते थे, लेकिन परोपकार में व्यस्त रहने के कारण ही अपना शरीर तो सुखा, साथ ही साथ अपनी संपत्ति की भी हानि पहुंचा दिया। इसलिए काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से यह कहावत उन पर चरितार्थ की। देखिए पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न है, आप जोंक, खटमल और चिल्लर में सबसे खतरनाक किसे मानते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हमारे विचार से चिल्लर जोंक और खटमल से अधिक खतरनाक होता है। तीनों हमारा खून पीते हैं, लेकिन चिल्लर हमारे शरीर के खून को इतने धीरे से चूसता है कि हमें पता भी नहीं चलता, और वह हमारे शरीर में ही सत्कार हमारा खून पीता है। वह हमारे खून के अपने रंग में शीघ्र बदल देता है। वहीं पर तीसरा प्रश्न है, सरजू भैया की दिनचर्या से आप कहां तक सहमत हैं? इसका उत्तर है, सरजू भैया के दिनचर्या से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उनका कोई दिनचर्या ही नहीं था। दिन रात जो दूसरों के कामकाज में व्यस्त रहकर स्वयं को सुखा ले तथा अपनी संपत्ति की भी हानि पहुंचा दे, ऐसे व्यक्ति की दिनचर्या से कभी भी कोई व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता है। चौथा प्रश्न है,
सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहने का आशय है कि जब भी चाहे, दिन हो या रात, सर्दी हो या बरसात, जिसने जो भी कहा करने को तुरंत तैयार हो गए। सरजू भैया गांव वालों के लिए डॉक्टर बुलाना, बाजार से सामान लाना, किसी भी व्यक्ति को दूसरे गांव से समाचार लाना, सब काम बिना खाए पिए सदैव करते रहते थे। इसी प्रकार के वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर सम्राट मैथ एजुकेशन के ऑफिशियल YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।